Good morning students, welcome to your English class. Today we will discuss the exercises of chapter number 3rd, True Friends. Fine. Chapter number 3rd, True Friends of English Reader Book. So let's move to the exercises. Now come to the page number 26. Comprehension is given there. See, comprehension of page number 26. In question number A, see children, what you have to do here, in question number A, you have to match these words with their meanings. Okay, there are two columns given. In the first one it is given words, and in the next column it is given meanings. Then you have to do what? You have to just match these words with their meanings. Fine. For that, what you have to do, you have to first learn the word meanings, and then only you can do this question. So just learn the word meanings and then come to this question. See the first one, trouble. Trouble means what? It means disturbed. आप ट्रबल में जब होते हो तो क्या होता है, आप मुसीबत में होते हो तो क्या आप डिस्टर्ब हो जाते हो ना, है ना. सो ट्रबल will be matched with the word disturbed. Let me match it. Yeah, trouble, it will match with disturbed. Fine. Neighboring means आपके जो पास में हो, पड़ोस में हो, that is called neighboring. तो आप उसे क्या करोगे, नियर बाई से मैच करोगे. इसका जो है सामने ही लिखा है टू का नियर बाई. थर्ड, डिसअपॉइंटेड मीन्स टू बी वेरी अपसेट, टू बी अनहैप्पी, टू बी सैड. तो आप देखो ये कोई वर्ड्स यहाँ मिल रहे हैं, या अपसेट इज गिवन है ना. So you will match this disappointed with the word upset. Disappointed means upset. Done. Now abruptly means अचानक से, means suddenly. तो suddenly कहाँ लिखा है, आप ढूंढो. Yeah, it is given here. Abruptly will be matched with suddenly. Done. Misfortune means bad luck, ill luck. You can say, जो कहते हो ना बुरी किस्मत होना, अच्छा लक ना होना, that is called misfortune. तो आप देखो कहाँ लिखा है, ill luck या bad luck है. Bad luck is given, तो misfortune will be matched with the word bad luck. Now scared, in sixth it is given scared means डरा हुआ, to be afraid. तो आप देखो कहाँ है, the last word afraid is given है, तो आप scared को मैच करो afraid से. And then in seventh astonished मतलब क्या होता है, चौंक जाना, surprised हो जाना. तो our word is given surprised, तो आप इससे मैच कर दोगे. astonished will be matched with the word surprised. Done. द लास्ट वन इज गिवन ट्रैप्ड मीन्स किसी के ये में जाल में फंस जाना, मैं ट्रैप हो जाना. ठीक है, किसी के प्लान में फंस जाना. तो आप देखो कुछ ऐसा है, काउट. यस, काउट मीन्स पकड़े जाना. तो ट्रैप मीन्स वही हुआ ना, आप किसी के जाल में फंस गए हो, इट मीन्स व्हाट, यू हैव बिन काउट. तो आप ट्रैप को मैच करोगे काउट से. तो दिस इज डन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी. ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी में आ जाओ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसके लिए मैं आपको शेयर करती हूँ क्वेश्चन आंसर, ठीक है, लिखे हुए. लेट मी शो यू, जस्ट वेट अ मिनट. नाउ हियर इट इज़ क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज़ आस्किंग हु वर द 4 फ्रेंड्स, वेयर डिड दे लिव. यहाँ पूछ रहा है कि जो चारों फ्रेंड्स थे वो कौन कौन थे और वो कहाँ रहते थे. ठीक है, देन योर आंसर विल बी द 4 फ्रेंड्स वर माउस, टर्टल, डियर एंड स्पैरो. दिस वर 4 फ्रेंड्स, माउस, turtle, deer and sparrow, है ना. and where did they live, they lived together in a forest. वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे. क्वेश्चन नंबर 2, how did the sparrow, the deer and the mouse save themselves from the hunter. जब टर्टल मुसीबत में था, जब ये लोग हंटर को देखते हैं तो इन लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई थी. टर्टल तो अपने आप को, वो टर्टल तो फंस चुका था, है ना, ही वॉज काउट. बट ये तीनों बच गए थे. तो इन दोनों ने अपनी जो जान है वो कैसे बचाई, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया, अपने आप को कैसे सेव किया. देन योर आंसर विल बी द डियर रैन अवे टू द नियर बाई बुशेज टू हाइड इट सेल्फ. द स्पैरो फ्लू अवे टू द हाइस्ट ब्रांच ऑफ अ नाइबरिंग ट्री एंड द माउस हिड हिमसेल्फ इन अ स्मॉल होल एट द फुट ऑफ अ नियर बाई ट्री. इन दिस वे दे सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द हंटर. ओके, दिस विल बी योर आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द टर्टल काउट बाय द हंटर. जो टर्टल था वो क्यों पकड़ा गया था हंटर से, बिकॉज ही यूज टू वॉक वेरी स्लोली ना, दैट्स वाई ही वॉज काउट. सो योर आंसर विल बी द टर्टल वॉज काउट बाय द हंटर बिकॉज ही वॉकड स्लोली एंड वाइल मूविंग बैक टू द पॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द हंटर हैप्पी ऑन सीइंग द डेड डियर. जो हंटर था वो खुश क्यों था डेड डियर को देखकर. तो आपके आंसर क्या होंगे, द हंटर वॉज हैप्पी ऑन सीइंग द डेड डियर बिकॉज ही थाउट that he could take back a big animal instead of the small turtle. That's why he was happy. Question number 5,
व्हाट डिड द माउस डू टू सेव द टर्टल? माउस ने क्या किया था टर्टल को बचाने के लिए? तो उसने अपने जो शार्प टीथ थे उससे क्या किया था, नेट को कट किया था, है ना. योर आंसर विल बी द माउस कट द नेट विथ हिज शार्प टीथ एंड फ्रीड द टर्टल. ओके, सो दिस वर द क्वेश्चन आंसर. I hope you would understood this. Now come to the question number C of page number 27. Yeah, page number 27. Question number C. Moving to the question number C. Wait. Now come to the question number C of page number 27. See children, in question number C, what you have to do? You have to, on the basis of your reading of the story, write the characteristics of the 4 friends and complete the following table. See children, a table is given, okay, and you have to write the characteristics of these 4 friends. ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी उनकी. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज गिवन स्पैरो. यू हैव टू राइट अबाउट स्पैरो. तो स्पैरो के बारे में आप क्या लिखोगे? दैट स्पैरो कैन फ्लाई, या फिर इट कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई. ठीक है, इट कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई. माउस, तो आप माउस के लिए क्या लिखोगे? इट कैन कट द नेट विथ हिज शार्प टीथ. ओके, इट कैन कट द नेट विथ हिज शार्प टीथ. टर्टल, तो टर्टल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वो बड़ा ही स्लोली मूव करता है. तो देन योर आंसर विल बी द टर्टल मूव्स वेरी स्लोली. ओके, या फिर वॉक्स वेरी स्लोली. डियर, तो डियर क्या है? बहुत ही तेज़ी से दौड़ता है ना. तो आप क्या लिखोगे? द डियर कैन रन वेरी फास्ट, या फिर लिख सकते हो ही कैन रन वेरी फास्ट. सो दिस इज डन. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ए ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर. In question number A of language structure, what you have to do? You have to encircle the words which are spelled correctly. See children, in each question 2 words are given. Okay, first one word is correct and other word is incorrect. Fine. Then what you do? You have to just circle those words which are correct, which are spelled correctly, जिसके मीनिंग जिसकी स्पेलिंग सही हो. ठीक है, उसको आपको सर्कल करनी है, और जिसकी स्पेलिंग गलत है उसको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है. फाइन. सी द फर्स्ट वन, स्विमिंग. विच वन इज करेक्ट? SWIMMING, एक ये है. अनदर इज SWIMING. दिस वन इज रॉन्ग ना, बिकॉज इन स्विमिंग देर विल बी 2M, है ना. डबल M शुड बी देयर. सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, सो इट विल बी सर्कल्ड. तो आप इसे सर्कल कर दोगे. क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्चुनेट की स्पेलिंग कौन सी सही है? FOUR वाली सही है या FOR वाली? देन FOR वाली. ठीक है, फॉर्चुनेट नहीं होता, इट विल बी फॉर्चुनेट. फाइन. थर्ड में ब्रांचेस, there should be only single H, not double H. So this one is correct. BRANCHES, branches. Fourth, writing. Writing में double T कभी नहीं होता. ठीक है, then this is your correct. WRITING. So you will circle it. Question number 5, AT. Then AT का स्पेलिंग क्या होती है? EIGHTY. HY नहीं होती है, T के बाद H नहीं लगता है. So this one is correct. EIGHTY. Weather, what is the correct spelling of weather? That is WEATHER, not WETHER. Okay. सेवेंथ में childhood and another is childrenhood. childrenhood ये गलत है बच्चा, ये नहीं होता, ये हमेशा childhood होता है. फाइन. तो आप इसे सर्कल करोगे. क्वेश्चन नंबर 8, enemy. तो enemy में हमेशा N के बाद E आता है. फाइन. तो दिस वन इज योर करेक्ट. ENEMY, इट शुड बी सर्कल्ड. नाइन्थ में डिफरेंट, द स्पेलिंग ऑफ डिफरेंट इज DIFFERENT, जो आपका यहाँ लिखा है DIFF. इन द फर्स्ट वन इट इज़ गिवन ओनली सिंगल F, विच इज़ रॉन्ग. फाइन. क्वेश्चन नंबर 10, ट्रूली. ट्रूली में डबल O नहीं, U होता है, TRULY. सो दिस विल बी सर्कल्ड. डन. दिस इज सो ईजी, है ना. नाउ मूविंग टू द पेज नंबर 27. या नहीं, this was the page number 27. Now moving to the page number 28. So come to the page number 28. Countable and uncountable nouns. पहले आप ये जान लो किसे कहते हैं countable and किसे uncountable कहते हैं. Those nouns which can be counted, आप जिसे काउंट कर सकते हो वो क्या कहलाएंगे? That will be your countable nouns. और जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, which cannot be counted, आप उसे कहोगे uncountable nouns. Okay. For example, I'm smiling. क्या मेरा स्माइल को काउंट कर सकते हो आप? नो, आप नहीं काउंट कर सकते हो. तो ये आप किस में डालोगे? अनकाउंटेबल में. फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग बुक. बुक आप काउंट कर सकते हो? जैसे अभी मेरे पास 1 है, अब क्या हो गई? 2 बुक है ना, देयर आर 2 बुक्स. तो आप यहाँ काउंट कर पा रहे हो ना इन दोनों को, तो आप क्या करोगे? उसे काउंटेबल में डालोगे, विच कैन बी काउंटेड. तो आप उसे क्या करोगे? काउंटेबल में डालोगे. तो इस तरह से आप बनाओगे.
मैं बस जो भी लिखे हैं ना उसके आगे काउंटेबल के लिए मैं सी यूज़ कर रही हूँ और अनकाउंटेबल के लिए यू यूज़ करूँगी, आप समझ लेना। फाइन, क्योंकि बॉक्स में फिल करना लिखना मेरे लिए मुश्किल है यहाँ स्क्रीन पर। सो मैं जो भी बॉक्स में जो ऊपर में ऑप्शंस दिए गए उसके आगे मैं सी कर दे रही हूँ और जो अनकाउंटेबल उसके आगे यू कर दूँगी। फाइन। सैंडविचेस, यू कैन काउंट इट ना, यस यू कैन काउंट 1 2 3, तो सैंडविचेस काउंटेबल है तो आप क्या करोगे, यहाँ सी करोगे। शुगर काउंट कर सकते हो, नो, यू कैन ओनली मेज़र देम, आप शुगर को मेज़र कर सकते हो कितना केजी है, ये काउंट नहीं हो सकता, सो दिस विल बी अनकाउंटेबल, तो आप इसके आगे लिखोगे यू। स्टोन, या यू कैन काउंट इट, तो आप इसे लिखोगे सी, स्टोन काउंट कर सकते हो 1 2 3। टी को आप क्या काउंट कर सकते हो, नहीं, लिक्विड फॉर्म में जो भी होता है उसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे बस मेज़र कर सकते हो आप, एज यू नो दिस वेरी वेल, लीटर में, तो टी विल बी अनकाउंटेबल। फाइन। ट्रूथ, सच्चाई, आप उसे काउंट कर सकते हो, कभी नहीं। ऑनेस्टी काउंट कर सकते हो, नहीं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, दैट विल बी योर अनकाउंटेबल। गर्ल, हाँ यू कैन काउंट, जैसे आप काउंट करते हो क्लास में काउंट किए जाते हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, तो ये आपके क्या हो गए, काउंटेबल हो गए, क्योंकि ये काउंट हो सकते हैं। बुक, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया बुक का, मैं काउंट करके दिखाई आपको ना 1 2, तो बुक ऑब्वियसली काउंटेबल है, तो आप यहाँ लिखोगे सी। हैन, हाँ आप काउंट कर सकते हो मुर्गियों को, 1 2 3 करके कर सकते हो, तो आप ये भी काउंटेबल में डालोगे सी। वाटर, काउंट कर सकते हो, नहीं, आप इसे लीटर में मेज़र करते हो, लीटर में 1 लीटर 2 लीटर वट एवर इट इज़, तो ये हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल। जिससे आप मेज़र कर सकते हो वो हो जाता है अनकाउंटेबल, जिसे काउंट कर सकते हो 1 2 3 करके वो हो जाएगा काउंटेबल आपका। वुड को आप ना काउंट नहीं कर सकते, उसे आप मेज़र करते हो, आप खरीदोगे ना कभी भी देखना आपको वो मेज़र करके दे देते हैं, लॉग होते हैं वुड के। हाँ, फर्नीचर अगर उसके बन जाते हैं तो वो काउंट होते हैं, टेबल चेयर, अगर वुड से फर्नीचर को बना दिया गया तब वुड जो है आपको वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, ये याद रखना आप, तो ये हो जाएगा यू। ब्यूटी, खूबसूरती को क्या आप काउंट कर सकते हो, नहीं, मेज़र भी नहीं कर सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल में आएगा। ओके, आई थिंक ये मैंने थोड़ा सा ये कर दिया है, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, ओके कोई नहीं, समझ जाओगे आप। ब्यूटी विल बी अनकाउंटेबल। शीप, यस यू कैन काउंट इट, सी, शिप तो काउंट कर सकते हो 1 2 3। सिटीज़, हाँ काउंट कर सकते हो, कितने सिटीज़ हैं क्या हैं आप काउंट कर सकते हो, इजली काउंट कर सकते हो, तो ये भी सी हो गया आपका। स्टोरी, काउंट कर सकते हो आप, कितनी स्टोरीज आपके बुक में है, फटाक से बता दोगे आप कितने स्टोरीज़ हैं, तो ये भी काउंट हो सकता है, तो ये सी हो गया है। लाफ्टर, आप अपनी हंसी को काउंट कर सकते हो, कभी नहीं, तो अगेन इट विल बी यू, अनकाउंटेबल। जूस, बिकॉज इट इज लिक्विड फॉर्म सो यू कैंट काउंट इट, अगेन इट विल बी अनकाउंटेबल। डन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख लो एक बार, अगर आप स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर कम टू द ग्रामर ग्ली आर्टिकल्स। नाउ मैं यहाँ डीपली नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आपको ग्रामर बुक में मैं डीपली समझाऊंगी, आई विल एक्सप्लेन इट थ्रोली, हेयर आई विल गिव यू अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल्स, देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए एंड द, व्हाट आर दे देयर, फर्स्ट वन इज योर ए एंड द। अब इसके यूजेस जान लो आप। ए कहाँ यूज़ करते हैं हम ए उस वर्ड्स के आगे यूज़ करेंगे जिसमें क्या आपका लगा हो, जिसमें आपको वोवेल साउंड ना हो, ठीक है। वोवेल साउंड मैं बोल रही हूँ, वोवेल लेटर नहीं बोल रही हूँ मैं, जिसका जो भी वर्ड्स हैं उनके अगर आगे उनका जो फर्स्ट उनके जो साउंड निकल रहे हैं वो क्या हो, वोवेल साउंड ना होने चाहिए, देन यू विल यूज़ ए। जैसे पेंसिल, पी क्या वोवेल साउंड है, नहीं। अब आप बोलोगे मैम वोवेल्स तो 5 होते हैं, बेटा वोवेल्स 5 होते हैं बट साउंड उसके बहुत सारे होते हैं। आ ई ऊ आपने पढ़ा है ना हिंदी में, दिस आर कॉल्ड वोवेल साउंड्स, ओके। तो जहाँ ये साउंड निकलेगी आ ई वाली, ठीक है, पूरी जो भी है चार्ट, तो उसमें आप क्या यूज़ करोगे, एन यूज़ करोगे, फाइन। अगर आपको वोवेल वर्ड्स दिख रहे हैं तो उसके आगे आप एन यूज़ करोगे, लेकिन कुछ वोवेल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साउंड क्या होते हैं, वोवेल साउंड नहीं निकलते, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनियन, यू है, दिस इज योर वोवेल लेटर, बट इसका साउंड क्या निकल रहा है, या निकल रहा है, आ ई में से कुछ नहीं आ रहा है ना, वोवेल साउंड नहीं, ये निकल रहा है, तो इसके आगे आप क्या यूज़ करोगे, ए लिखोगे, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ठीक है। तो इस तरह से आप जान लो जो भी वोवेल साउंड है उसके अगर निकल रहे किसी वर्ड्स के, उसके आगे आप लगाओगे एन, जिसके वोवेल साउंड नहीं निकल रहे उसके आगे आप लगाओगे ए, फाइन। अब बात आती है द की, तो द जो है ना वो सिंगुलर एंड प्लूरल कॉमन नाउन्स के आगे लगते हैं, दोनों के आगे लिखते हैं, ठीक है। आप इसे किसके आगे लगा सकते हो, किसी स्पेशल थिंग के आगे, यूनिक जो है आपकी दुनिया में, जैसे कि
गंगा, और भी है क्या, एक ही रिवर है ना गंगा, तो आप उसके आगे लगाओगे, गंगा के आगे दा लगा दोगे। महात्मा गांधी, तो वो एक ही थे ना हमारे महात्मा गांधी, तो उनके आगे द लगाओगे द महात्मा गांधी। जो भी आपका स्पेशल थिंग हो, पर्टिकुलर थिंग हो, यूनिक थिंग हो, उसके आगे आप लगाओगे द। जैसे सन, मून, ये क्या है, एक ही यूनिवर्स में है, तो आप उनके आगे लगाओगे द। फाइन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग ए, एन और द। ठीक है, तो अब आप देखो फर्स्ट का, आई वुड लाइक टू ईट ब्लैंक एग। एग का फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, वोवेल लेटर है। साउंड क्या निकल रहा है, ए, एग, ए, फर्स्ट साउंड क्या, ए क्या साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसका क्या लगाओगे आप, एन लगाओगे, है ना। वोवेल साउंड के आगे क्या लगाते हैं हम, एन, और जिसका साउंड वोवेल ना हो उसके आगे ए। ओके, तो आप यहाँ लिखोगे एन। उसके बाद एंड बनाना, बनाना का क्या साउंड निकल रहा है, ब निकल रहा है ना, दैट इज नॉट वोवेल साउंड, सो यू विल राइट हियर ए एंड अ बनाना। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्लैंक मून इज हिडन बिहाइंड ब्लैंक क्लाउड्स। मैं आंसर बोल दे रही हूँ, सॉरी। तो मून ये आपका क्या है, यूनिवर्स में इकलौता है ना, यूनिक है, सो आप यहाँ लिखोगे द लगाओगे आप। फाइन, ए एन में से कुछ नहीं, यहाँ लग जाएगा आपका द, देन यू विल राइट हियर द। फाइन। क्लाउड्स के आगे भी द, क्योंकि ये यूनिवर्स में अकेला है, द। थर्ड में एप्पल, एप्पल का जो साउंड क्या निकल रहा है, एप्पल, ए साउंड, इसका वोवेल साउंड है अगेन, तो आप यहाँ लिखोगे एन, तो आप लिखोगे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है, ठीक है, मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो एक आपका एक जो सेब है वो आपको डॉक्टर से दूर रखता है, इन द सेंस मीन्स व्हाट, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा हेल्दी रहोगे, तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इज समवन एट ब्लैंक द डोर। तो यहाँ जो डोर है वो एक पर्टिकुलर डोर की बात की जा रही है, कि हाँ आपको वो नोन है कौन से डोर की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, द लिखोगे। अगर आपको अननोन होता ये डोर, नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, अगर आप वहीं पे बात करो कि उस डोर के पास कोई है, तो मतलब आप डोर को जान रहे हो ना, तो आपका वो क्या हो गया, पर्टिकुलर डोर, आप उसके बारे में नोन हो तो वहाँ लगाओगे द, अगर अननोन हो तो वहाँ पे द नहीं लगाओगे, ठीक है। अगर आप उसके बारे में नहीं जान रहे देन आप वहाँ पे द नहीं लगाओगे। फिफ्थ में सन, सन क्या है आपका, यूनिक है, सो यू विल राइट हियर द सन इन द ईस्ट, है ना, डायरेक्शन में हमेशा द लगता है, ये याद रखिएगा। प्लीज़ गेट मी अ पेंसिल, पेंसिल का वोवेल साउंड नहीं निकल रहा है, पेन में भी वोवेल साउंड नहीं है, तो आप ए लगाओगे। इरेजर का वोवेल साउंड है तो आप लिखोगे एन, ठीक है। एंड अ रूलर फ्रॉम द मार्केट, रूलर का भी वोवेल साउंड नहीं है तो आप ए लगाओगे। डन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आप आ जाओ पंक्चुएशन में। यहाँ क्या करना है पंक्चुएशन में, क्वेश्चन नंबर बी, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, कॉमास, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एपोस्ट्रॉफी एट्सेट्रा वेयर एवर नेसेसरी। बच्चे दीज आर द पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, ये सारे जो होते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क, कॉमास, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इसके यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क कहलाते हैं, पंक्चुएशन कहलाते हैं। ओके, तो आपके यहाँ जो सेंटेंसेस दिए गए वो जैसे तैसे तो लिख दी गई है, पंक्चुएशन नहीं यूज़ कर दी गई, आपको करेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में देखो, वाई आरंट यू ईटिंग द वेजिटेबल्स ऑन योर प्लेट। ना क्वेश्चन मार्क इधर, ना ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया सेंटेंस को, ना अपोस्ट्रोफी दिया गया है, सारा कुछ बिखरा हुआ था। आपको इसे अच्छे से लिखना है कॉपी में, इसे आपको नोटबुक में करनी है। फाइन। तो जैसे कि आप जानते हो, वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ईच एंड एवरी सेंटेंस शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो यहाँ जो वाई है उसका डब्ल्यू क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए था, है ना। तो आप यहाँ क्या करोगे, W को कैपिटल कर दोगे अपनी नोटबुक में, फिर हो जाएगा वाई आरंट, इनके बाद अपोस्ट्रॉफी लगाओगे आप, ठीक है, आरंट में शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है ना आपने, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट। वाई आरंट यू ईटिंग द वेजिटेबल्स ऑन योर प्लेट, यहाँ क्वेश्चन पूछी जा रही है, तो सो यू विल पुट हियर क्वेश्चन मार्क। डन, इस तरह से आप क्वेश्चन बना लोगे। 2 में देखो आप, माई पेरेंट्स गॉट मी अ ट्रेन सेट अ पेंसिल बॉक्स स्कूल बैग, देखो कॉमा भी नहीं दी गई है, डिफरेंट यहाँ आइटम्स है तो उसके बाद कॉमा होना चाहिए ना, बट कॉमाज आर नॉट गिवन, और सेंटेंस भी कैपिटल से स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पहले क्या करोगे, कैपिटल से स्टार्ट करोगे, माई का एम जो है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। माई पेरेंट्स गॉट मी अ ट्रेन सेट, फिर देन यू विल पुट अ कॉमा हेयर, अ पेंसिल बॉक्स एंड देन कॉमा, अ स्कूल बैग एंड अ टॉय
car for my birthday, and then you will put full stop. ठीक है, this is a statement, this is a simple sentence, then you will put a full stop. Done. Question number 3, the toy's shoelace isn't tied. तो अब आप देखो इसका भी जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं है, तो आप यहाँ भी टी जो है वो कैपिटल करोगे, टी विल बी कैपिटल. द बॉयज शूलेस इजेंट, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज नॉट, तो यहाँ पर स्टॉप ही हो जाएगा एन के ऊपर यहाँ पर. ठीक है, इजेंट टाइट, आप फिर देन फुल स्टॉप पुट करोगे यहाँ. ओके. फोर्थ में देखो आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन द कॉम्पिटिशन. तो पहले तो यहाँ अगेन यू विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, तो सी का जो कॉन्ग्रेचुलेशन का सी वो कैपिटल हो जाएगा. और एंड देन यू हैव टू पुट एक्सक्लामेशन मार्क. हम कोई भी ऐसे जो वर्ड्स होते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम क्या पुट करते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क पुट करते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद एक एक्सक्लामेटरी मार्क्स पुट करोगे आप, एंड देन लिखोगे यू हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, देन फुल स्टॉप. ओके. फिफ्थ में देखो आप, वेयर इज़ योर हाउस, दिस इज़ द क्वेश्चन. यहाँ पूछा जा रहा है तुम्हारा घर कहाँ है या आपका घर कहाँ है. तो पहले तो आप कैपिटल लेटर में चेंज करोगे इसका, ये स्मॉल लेटर जो है, तो डब्ल्यू जो हो जाएगा वो कैपिटल हो जाएगा आपका. वेयर इज़ योर, एंड देन पुट अ क्वेश्चन मार्क. ओके. एंड इट ये आपका हो गया वेयर इज़ योर हाउस. समझ आई. नाउ कम टू द लास्ट, आई थिंक लास्ट वन या सिक्स्थ वन, आई थिंक कि लास्ट है, दिख नहीं रहा है मुझे. लेट मी स्क्रॉल इट. नहीं, दिस नॉट द लास्ट. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करोगे आप, द चार मीनार इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद आंध्र प्रदेश. मेरा देखो यहाँ पर बहुत सारे में कैपिटल करना है, जैसे कि नेम ऑफ द सिटी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, है ना. तो चार मीनार जो है वो आपका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है. तो आप यहाँ क्या करोगे, इसको कैपिटल लेटर स्टार्ट करोगे, है ना. तो आप यहाँ क्या लिखोगे, पहले तो द को कैपिटल स्टार्ट करोगे क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड ऑलवेज विथ स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. तो आप यहाँ लिखोगे द का टी कैपिटल कर दोगे, चार मीनार का सी कैपिटल, मीनार का एम कैपिटल हो जाएगा. ओके. इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद का एच कैपिटल. जैसा कि मैंने बताया आपको कि नेम ऑफ द सिटी विल बी ऑलवेज इन कैपिटल. कोई भी नेम जो होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है. इन हैदराबाद, एंड देन कॉमा, हियर यू विल पुट कॉमा. ओके. आई थिंक समझ में आ रहा हो आपको. वेट, लेट मी डू इट अगेन. द कैपिटल हो गया, चार मीनार का सी एंड एम कैपिटल. इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, इसका एच कैपिटल हैदराबाद का, एंड देन यहाँ पर आप कॉमा पुट करोगे हैदराबाद के बाद, देन आंध्र प्रदेश का ए कैपिटल करोगे, एंड देन पुट अ फुल स्टॉप. स्क्रीन पर उतना इसलिए अच्छे से लिखा नहीं पाएगा, सो जस्ट मैनेज इट. मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुनो एंड देन उसे कैच करो. क्वेश्चन नंबर 7, वाओ दैट्स, सॉरी ये क्या आ गया, वेट फॉर अ सेकेंड. वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज़. 7th में आप क्या करोगे, वाओ का कैपिटल करोगे आप. ठीक है, वाओ विल बी इन कैपिटल, वाओ, एंड देन पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. या डन. दैट्स ग्रेट न्यूज़, एंड देन पुट अ फुल स्टॉप. वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है. ठीक है, अब ध्यान देना. 8 में देखो आप, वेन का डब्ल्यू कैपिटल कर दो, वेन विल यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, एंड देन पुट अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन. ओके. सो this is done. When will you complete the project? So this was the last question. So that's all. I hope you would understood this topic very well. So that's all for today. Have a good day. Bye bye.